बच्चों एनटीए का जो मॉक टेस्ट था आप जानते हैं कि अभी तक इंग्लिश में था, लेकिन अब एनटीए ने हिंदी में भी एनटीए अभ्यास के मॉक टेस्ट को अपलोड किया है। तो सबसे पहले आप अपना ऐप ओपन करेंगे। ऐप ओपन करने के बाद इसे रिफ्रेश कर दें एक बार, और रिफ्रेश करने के बाद देखिए भाषा चुनिए में जाएंगे और हिंदी भाषा सेलेक्ट कर लीजिए। जब हिंदी आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको टेस्ट दिखाएगा। बेटा अभी तक 5 टेस्ट एनटीए ने अपलोड किए हैं। और उसके बाद आप क्या करेंगे, ये देखिए एनटीए का जो मॉक टेस्ट है, मान लीजिए 2 मैं देना चाहता हूँ, एक मैंने दे दिया है। तो अब ये आप मॉक टेस्ट डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि 12 MB का 16% डाउनलोड हो चुका है, अभी 24% डाउनलोड हो चुका है। तो अब बहुत सारे बच्चे जो हिंदी मीडियम के थे, जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही थी, अब वो हिंदी में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एनटीए ने उनको ये ऑप्शन दिया, और बाकी लैंग्वेज भी हो सकता है कि आने वाले समय में ऐड हो जाएं, जैसे तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, मराठी हो गया, उर्दू हो गया। इन लैंग्वेज को भी हो सकता है कि एनटीए ऐड कर दे। तो अभी फ़िलहाल इंग्लिश में 35 मॉक टेस्ट आ चुके हैं, हिंदी में 5 मॉक टेस्ट आ चुके हैं बेटा। तो इन मॉक टेस्ट की अब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तरीका मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से इनको यूज़ करना। अगर आप नए हैं तो ज़रूर जान लें इस बारे में। चलिए, प्रोसेस हो चुका है यहाँ पर। अब प्रोसेस होने के बाद आपको क्या करना है, जब ये प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी तो कंप्लीट होने के बाद आपको अपना वाईफाई बंद करना पड़ेगा और एयरप्लेन मोड चालू करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद आप इस टेस्ट को दे पाएंगे। तो बायो में 90 क्वेश्चन है बेटा, केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन है, और फिजिक्स में भी 45 क्वेश्चन है। टोटल 180 क्वेश्चन है और 180 मिनट यानी 3 घंटे का टाइम है। एक बार अगर टेस्ट को आप बीच में बंद करते हैं तो उस केस में आप दोबारा टेस्ट नहीं दे सकते, यानी एक बार ही आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप के पास 3 घंटे का टाइम हो तो निकाल के आप उस टेस्ट को दीजिए 3 घंटे। ऐसा नहीं कि 10 मिनट के बाद आपने उसको बंद कर दिया, ठीक है। तो प्रोसेसिंग होने के बाद अब देखिए इस टेस्ट को हम ओपन करते हैं। जारी रखें, यहाँ पे आप करेंगे और जारी रखें। मैं शुरू करने के लिए तैयार हूँ। सेटिंग ओपन करिए, यहाँ पर वाईफाई बंद करिए और एयरप्लेन मोड ऑन करिए, और फिर मैं शुरू करने के लिए तैयार हूँ। अब देखिए दिखा रहा शुरू होने वाला है। तो अब यहाँ पर क्या करना है आपको, देखिए भौतिक विज्ञान में पहला सवाल आ गया है ना। किसी माध्यम का दाब, जो आपको क्वेश्चन दिया गया आप क्वेश्चन करेंगे, उसका आंसर मान लीजिए बी है तो आपने बी टिक किया और सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, है ना। अगर आपको रसायन विज्ञान शुरू करना है तो रसायन विज्ञान में आपने क्वेश्चन को ओपन किया और आंसर कर दिया। जीव विज्ञान आपको करना है तो जीव विज्ञान आपने खोला और उसका आंसर आपने मान लीजिए केवल बी ऑप्शन कर दिया। फिर आपने क्वेश्चन नंबर 2 को देखा है ना, इसमें आपको जो भी आंसर सही लग रहा है उसको आपने टिक किया और सेव एंड नेक्स्ट कर दिया आपने, है ना। फिर इसके अलावा मान लीजिए ये क्वेश्चन आपने किया, इसका जो भी आंसर आपको सही लगा उसको आपने किया, है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सही आंसर सेलेक्ट करके, मान लीजिए आपने ये किया, आपको लगा ये नहीं सही है तो आपने बी कर दिया, सी कर दिया, जो भी आपने किया। मान लीजिए आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं तो आप क्या करें, अगर आपको ए हटाना है तो आपने हटा दिया। समीक्षा करेंगे तो ये बाद में आपको दिखाएगा, है ना। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। ये देखिए आपको 5 नंबर क्वेश्चन पे देखिए मार्क कर दिया उसने, है ना, एक अलग कलर से उसने मार्क कर दिया है। 1 2 3 4 को आपने आंसर किया है। बी को समीक्षा करने के लिए आपने किया, देखिए यहाँ पर कोड दिए गए हैं कि जो ग्रीन वाला है ये उत्तर दिया, ये दिखा रहा है। रेड वाला उत्तर नहीं दिया और नहीं देखा तो उनको नॉर्मल कलर से, ग्रे कलर से दिखा रहा है। समीक्षा करेंगे तो उनको दिखा रहा है बेटा किसके द्वारा, ब्लू कलर के द्वारा दिखा रहा है ना। तो इस तरीके से, और अगर मान लीजिए आपने आंसर भी कर दिया और समीक्षा के लिए आंसर किया है तो आपको इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा, है ना, ब्लू कलर और टिक भी लगा होगा कि आपने आंसर भी किया है और समीक्षा के लिए किया, मतलब बाद में आप इस क्वेश्चन को देखना चाहते हैं एक बार फिर से। तो अब आपने इसको फिर से देखा और आपको लगा कि इसका आंसर सी होना चाहिए तो सी आपने टिक कर दिया। फिर इस तरीके से टेस्ट देने के बाद इस टेस्ट को आप जमा कर देंगे, है ना। जब जमा करेंगे तो आपको फीडबैक देखने के लिए फिर से इंटरनेट चालू करना पड़ेगा और एयरप्लेन मोड को बंद करना पड़ेगा। वापस आएंगे तो अब आपको रिजल्ट दिखाएगा कि आपने कितना सही किया, है ना। ये देखिए ये आपको दिखा रहा है कि भौतिक विज्ञान में आपने क्वेश्चन किया था, सही उत्तर था उसका, है ना। यहाँ पर सही उत्तर दिखा रहा है और हर प्रश्न का हल भी आपको दिया जाएगा, कुछ कॉन्सेप्ट भी आपको दिए जाएंगे। ये देखिए पहला क्वेश्चन आपने किया तो आपको उसका हल भी यहाँ पर दिया गया। इसी तरीके से अगर आप देखिए बायो में जाते हैं, जीव विज्ञान में, तो जो क्वेश्चन आपने किया था आपका उत्तर था बी, जो कि गलत था। सही उत्तर डी यहाँ पर है और फिर उस प्रश्न का हल भी दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन किया था आपने, सही उत्तर किया था प्रोटीन को और आपका उत्तर ही सही है, और देखिए उसका प्रश्न का हल भी आपको दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन जो था वो सही उत्तर है, आपने जो किया था उसका उत्तर भी वही। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, है ना।
आप इस तरीके से देखते जाएं। मैंने देखी जो आंसर किया था वो सी था, और सही उत्तर यहाँ पर डी हो जाएगा। और हर क्वेश्चन का यहाँ पर हल भी आपको दिया गया, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन आया है। इस तरीके से टेस्ट को देने के बाद आप और भी कई चीज़ें, जैसे हर विषय में कितना समय आपने लिया है वो आपको दिया गया है ना, विषयवार स्कोर आपको दिया गया कि भौतिक विज्ञान में -1 आया, रसायन विज्ञान में 4 नंबर मिले, जीव विज्ञान में 14 नंबर मिले। तो इस तरीके से अपने स्कोर को भी आप देख सकते हैं ना। तो ये बहुत बढ़िया तरीका है। अब मान लीजिए आपको टेस्ट नंबर 3 देना, तो इसको पहले आप डाउनलोड कर लेंगे। 4 देना है तो इसको डाउनलोड कर दीजिए। 5 देना है तो इसको डाउनलोड कर, जो अटैम्प्ट कर लिए आपने वो अलग से दिखाएगा। जैसे मैंने 1 और 2 अटैम्प्ट किए हैं तो ये अलग दिखा रहा है। एक्टिव वाले जो आपने नहीं दिए वो अलग दिखाएगा, है ना। अगर आपको क्या करना है, इंग्लिश में अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए भाषा चुनिए में जाएंगे और इंग्लिश को सेलेक्ट कर लीजिए। इंग्लिश को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास देखिए टोटल 35 टेस्ट हैं, जिनमें से 8 एक्टिव हैं और 27 टेस्ट मैंने अटैम्प्ट कर लिए हैं, है ना। तो जो अटैम्प्ट कर लिए वो अलग दिखाएगा और जो एक्टिव टेस्ट हैं वो अलग दिखाएगा। मान लीजिए मुझे टेस्ट नंबर 35 देना है, तो मैंने इसको क्या कर लिया, डाउनलोड कर लिया। और डाउनलोड करने के बाद जैसे मान लीजिए मैं टेस्ट नंबर 7 आपको दिखाता हूँ। टेस्ट नंबर 7 मुझे देना है, तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और यहाँ पर फिर मुझे सेटिंग ओपन करके और इस टेस्ट को स्टार्ट करना होगा। अब जब टेस्ट स्टार्ट करेंगे तो देखिए फिजिक्स का पोर्शन सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है। मान लीजिए आप फिजिक्स नहीं, आप बायो करना चाहते हैं पहले, तो आप बायो पे गए, क्वेश्चन नंबर 1 आ गए। इसका जो भी आंसर आपको सही लग रहा है उस आंसर को आप टिक करेंगे और टिक करने के बाद 7 नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन आ गया, अगले क्वेश्चन में जो भी आंसर आपको लग रहा है उस आंसर को आपने टिक किया और अगले क्वेश्चन पे चले गए, है ना। तो इस तरीके से जो भी आंसर आप कर रहे हैं उस आंसर को करने के बाद आप नेक्स्ट करते जाएं। इसका आंसर नहीं करना तो आपने लिख दिया रिव्यू लेटर, आगे बढ़ गए आप, है ना। आंसर आपने सी किया, आपने रिव्यू लेटर कर दिया। अब आप जब इन क्वेश्चन को देखेंगे, देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि 4 को आपने रिव्यू किया, 5 को आंसर भी किया और रिव्यू भी किया और 6 का आपने आंसर नहीं किया। तो इस तरीके से मान लीजिए आप सीधे क्वेश्चन नंबर 34 पे जाना चाहते हो तो सीधे पहुंच जाएंगे। आपको क्वेश्चन नंबर 70 पे जाना है तो आप डायरेक्ट पहुंच सकते हैं, है ना। केमिस्ट्री पे जाना है, क्वेश्चन नंबर 1 आप पहुंच गए। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 28 आपको करना है तो आप क्वेश्चन नंबर 28 पे डायरेक्टली इस तरीके से पहुँच सकते हैं। फिर आप सबमिट कर दीजिए जब टेस्ट आपका कंप्लीट हो जाए ना। सबमिट कर देंगे, फीडबैक आपको देखना है तो फिर आपको वाईफाई ऑन करना पड़ेगा और एयरप्लेन मोड बंद करना पड़ेगा, और इस तरीके से आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप अपना एनालिसिस कर पाएंगे कि कितना क्वेश्चन आपने सही किया, कितना टाइम दिया आपने, है ना। सब्जेक्ट वाइज आप अपना स्कोर देख सकते हैं कि कितना स्कोर आपने किया है ना। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, कितने आंसर आपने किए, 4 का आंसर किया, 7 का आंसर नहीं किया, 116 क्वेश्चन विजिट ही नहीं किए, 2 का रिव्यू करने के लिए आपने कहा है, 1 का आंसर किया और मार्क किया रिव्यू के लिए। ये सारी एनालिसिस आपको यहाँ पर दी गई है। तो बेटा अगर टेस्ट आप नहीं दे रहे हैं तो आप दीजिए, और साथ ही साथ लगातार एनटीए के मॉक टेस्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं अपलोड भी कर रहा हूँ, उनको भी आप जरूर देख सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।